बाबू आप सभी का स्वागत है आर रितेश मैथ चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं सिपाही शक्ति बैच हमारा चल रहा है बिहार पुलिस के लिए। किसके लिए? तो सर बिहार पुलिस के लिए। आज कौन सा लेक्चर होने वाला है? तो आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले के 3 वीडियो हम इस पर डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट में है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, देखिए आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो देखिए ये साइंस का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है? तो लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें 80% क्वेश्चन करने का ट्राई करना है, मतलब 24 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। सर ये होगा कैसे? ये होना पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन आपको मेरे साथ बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम बस ये नहीं बोलेंगे कि मेरा लेक्चर देख लो सब कुछ हो जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल ही बोलने वाले नहीं। क्योंकि अगर आप देखो तो फॉर्म अगर 10,000 पुलिस के वैकेंसी आता है तो 10 लाख फॉर्म डलते हैं लगभग। ठीक है, इससे भी ऊपर हो जाता है। तो देखो कितना कंपटीशन है। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा आपको? मॉक टेस्ट जितना हो सके इस तरीके के जो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इसको आप क्या कीजिए, बार बार देखिए, और पीडीएफ जो मिलेगा इसको एक बार फिर से देखिएगा, तब जाकर आपका क्लियर हो जाएगा। और एक एक चीज़ जब क्लियर होगा तो आप एग्ज़ाम में बेहतर करोगे। ठीक है, हम सब बहुत परेशान होते हैं, एक बार एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो हमारा जो पढ़ने का स्ट्रेटजी होता है वो सही नहीं होता है। इसके रीज़न से हमारा एग्ज़ाम क्या होता है, लेट होता है, डिले होता है, बहुत समय लग जाता है। जो स्मार्ट स्टडी करेगा उसका एग्ज़ाम आराम से होने वाला है। तो सर स्मार्ट स्टडी कैसे? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। और ये जो हम कंटेंट लाए हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, हाई क्वालिटी का है कंटेंट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, वनडे एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, एसआई को हो, ये सभी उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए तब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से क्लास को सुनना है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठो अपने साथ, उसमें राइट डाउन कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्वसुत जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितना होती है? तो 21%। इसका मतलब है कि जो इंस्पायर एयर, मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट में हवा है उसमें कितना मात्रा में ऑक्सीजन है? तो 21%। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मैराथन दौड़ के आधिकारिक दूरी, ऑफिशियल डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी जो मैराथन जो जो दूरी होता है उसके लिए तो 26 मील 385 गज होता है। 1908 में होता क्या है, लंदन में ओलंपिक होता है, उसी में आधिकारिक रूप से इस चीज़ को रखा गया था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु उसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है? तो कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में इनको मिला था। ये पहले एशिया के वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस में? तो फिजिक्स में मिला था। ठीक है, रमन इफेक्ट को खोज किए थे, उसी में इनको मिला था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सबको ध्यान से याद रखना है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार होता है वानर। वानर का जो होता है 95 से 98% हमारे इंसान के तरह मिलता जुलता सब चीज़ होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, हमारा राइट आंसर वानर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षा गठन होता है? मतलब इम्यून गठन होता है। तो रक्त प्लाज्मा कोशिका में राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड हो जाएगा हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? मतलब मच्छर से फैलने वाला रोग नहीं है। तो जो निद्रा रोग होता है, मतलब सोने वाला जो नींद वाला रोग होता है ना, ये नहीं। ये किससे होता है? तो एक सीसिया मक्खी होती है, उसके कारण से ये होता है। ठीक है, और ये जितना भी ऑप्शन है ये सब किससे फैलता है? तो मच्छर के कारण फैलता है। देखिए डैश की त्वचा में सर्वाधिक पसीने की ग्रंथि संख्या में होती है कहाँ? तो हाथों की हथेली में। राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के तीक्ष्णता को बनाए रखता है, कोशिका को मजबूत
करके रखता है। कौन सा? तो सेल वॉल जो होता है ना, सेल वॉल ये मजबूत करता है। जो पेड़ में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, जैसे कवक, कुछ बैक्टीरिया हो गया, उसमें भी पाया जाता है। तो उसकी जो कठोरता बनाए रखता है, उसको सुरक्षा देता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेल वॉल। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस ऊतक को क्या कहते हैं जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, जीवित, कमोबेश आइसोडाइमेट्रिक होती है और जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है? तो उसको क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा बोलते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? 3 हो जाएगा हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्या कथन, सही कथन को हमें चयन करना है, सही कौन सा है? सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, ऐसा है क्या? नहीं। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये भी नहीं। सही हमको चुनना है, क्या सही? क्लोरोप्लास्ट केवल जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में नहीं, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। जो क्लोरोप्लास्ट होता है केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिजड़े जैसी होती है? तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये केवल हमारा 3 हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर 4। क्लोरीन जो होता है C16, ये देखो पिजड़े के तरह इसकी संरचना होती है, इस तरीके से C60 वो होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। VT ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्रफल, इसकी इकाई क्या होती है? तो मीटर होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण के मतलब होता है कि दो चीज़ों को हम जब मिलाएं तो पता ही ना चले कि उसके अंदर कुछ मिलाया गया हो। तो जैसे नमक को अगर हम पानी में घोल दें तो क्या पता चलता है कि इसमें नमक घोले हैं कि नहीं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। विसमांगी मतलब क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों दिखे, जैसे अगर बालू को हम पानी में डाल देते हैं, ये पानी है, अगर इसमें हम बालू को डाल दें तो क्या होता है? बालू अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है। लेकिन जब इसको क्या बोलते हैं? विसमांगी बोलते हैं। लेकिन समांगी किस में बोलते हैं? जब इसमें नमक डाल दिए, पूरी तरीके से मिल गया, पता ही ना चले। चलिए 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है तो जल योजन दूसरा हाइड्रेट बनाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? 3 हमारा। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में तो ग्रेफाइट का भी किया जाता है, पैराफिन को भी, भारी पानी को भी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, सभी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से उपधातु कौन सा है? उपधातु के मतलब धातु प्लस क्या होता है? अधातु, दोनों का मिश्रण। तो कौन होता है? आर्सेनिक। जैसे हम जानते हैं आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सब क्या होता है? उपधातु होते हैं। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ये किए थे A.V. लुवेनहॉक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित होती है? किसके लिए? तो ये अंतर्द्रव्य जाली का। राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। रस्सियां तथा गलीचे बनाने हेतु रेसे लेते हैं कहाँ से? पॉलीप्रोपिलीन का होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, CO2 का अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी फिर से क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है? धोने का सोडा। धोने का सोडा के एक अणु में जल कितने अणु मौजूद होते हैं? अगर धोने के सोडा में एक अणु है तो जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। मरकरी जो सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम क्या होता है? बेमिरलियोन। राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 17वें जो समूह है, वर्ग है, इसमें किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन से यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? कास्टिक सोडा के रूप में किसको जाना जाता है? तो हमारा NaOH को जाना जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 1/2H2O। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह तत्वों का पूर्ण बाहरी आवरण होता है, मतलब पूरी तरीके से भरा होता है? तो 18वें। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये क्या होता है, इनकी पूरी तरीके से जो सेल में भरे होते हैं ये किसी से क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। यदि आप धातु को अपनी हथेली पर रखते हैं तो वह धातु पिघल जाता है। एक धातु है उसको आप अपने हाथ में रखते हैं, पिघल जाता है, तो गैलियम है। देखिए गैलियम के जो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए हमारा बॉडी के टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, जो गर्म चीज़ पर किसी को रखेंगे उससे कम टेम्परेचर वाला को तो गलना स्टार्ट कर देगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? तो निक्षेपण। ठीक है, डायरेक्ट गैस कन्वर्ट होता है कहाँ पे? सॉलिड में, लिक्विड में नहीं, डायरेक्ट सॉलिड में हो जाता है, जिसको निक्षेपण बोलते हैं। और यही रिवर्स हो जाए सॉलिड से गैस में तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? एक होगा। टेट्रा परमाणु परमाणुकता वाला तत्व है कौन? तो ये फास्फोरस। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है, तो किसके लिए नहीं किया जाता? अचार के परीक्षण के लिए। अचार के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तेल डालते हैं, सिरिका डालते हैं, ठीक है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। निम्नलिखित में कौन सा ठोस द्रव्य और गैसीय रूप में पाया जाता है? कौन सा? तो ये उपधातु होता है, ये पाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 1। निम्न में से क्या लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क कौन है? सीडेराइट को हम लोहे का अयस्क बोलते हैं, सीडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा लवण का उदाहरण है, जो हमारा लवण का उदाहरण जो 7S से कम pH से कम होता है, जलीय विलयन देता है? तो अमोनियम क्लोराइड। राइट ऑप्शन क्या होगा? 3। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या अधिकतम होता है? तो पोटेशियम का होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या अधिकतम? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्या होगा? पोटेशियम। देखिए इसमें कौन से पारे का मिश्र धातु है, पारे के साथ मिलाया जाता है? अमलगम। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 4। अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अगर अपच होता है तो हम क्या करते हैं? एंटासिड देते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? 3। बायोगैस CNG का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन, CH4। जो मीथेन है ये है हमारा मुख्य घटक। पैराशूट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? मजबूत होता है। निम्नलिखित में से पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? देखिए एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। राइट ऑप्शन क्या होगा? 3। तो बाबू देखिए आज हमारा क्लास क्या होता है यहीं पे ख़त्म होता है। आप क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहे हैं और मैराथन जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको भी देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।